नवाज शरीफ आज बैरून मुल्क चले गए। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से चले गए। हुकूमत को सुकून का सांस लेना चाहिए, मगर इस्लामाबाद में घबराहट की फिजा कायम है, बरकरार है। इस्लामाबाद में घबराहट है, एकदम से सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद की सड़कें तो खाली हो गई हैं, मगर कयास आराइयाँ बढ़ गई हैं। इत्तेहादी जमातों की हुकूमत से अचानक शिकायत भी बढ़ गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से तो चले गए हैं, मगर अब उनका दावा है कि हुकूमत को हिला दिया है उन्होंने। बनू में जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद वैसे ही नहीं गए थे और इस्लामाबाद से वैसे ही नहीं आए हैं। अब तुम्हारी चूलें हिल चुकी हैं, तुम्हारे जड़ें कट चुकी हैं। अब अपने दिन गिनते जाओ। हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। क्या है जिसकी पर्दादारी है, वैसे गए भी नहीं थे और वैसे ही आए भी नहीं हैं, मौलाना कह रहे हैं। अहम बात यह है कि हफ्ते को काफ लीग के मरकजी रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अंडरस्टैंडिंग के तहत इस्लामाबाद मार्च ख़त्म किया। मामला तय होने के बाद मौलाना इस्लामाबाद से रवाना हुए। मौलाना फजलुर रहमान को हमने जो देकर भेजा है वो अमानत है। साथ ही हुकूमती इत्तेहादी भी अब हुकूमत पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। पहले काफ लीग, फिर MQM और अब GDA भी हुकूमत से शिकायत कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए GDA के रहनुमा पीर बगारा ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मायूसी हुई। हमें ये उम्मीद थी कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमको सपोर्ट मिलेगी, जो जायज़ हमारे डिमांड हैं या तकलीफ़ें हैं या शिकायतें हैं उसको दूर की जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। हाल अहवाल पूछने के लिए भी उनने टाइम नहीं निकाला। तो इससे ज़्यादा क्या इंसान उम्मीद रख सकता है। इंडिया की एग्रीकल्चर आसमान पे हमारी ज़मीन पे आ गई है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि हर सही जगह पे गलत आदमी को लगाया हुआ है। अब एक गलत आदमी को जब आप लगाओगे उससे काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। मेरिट पे आप सबको लगाओ, मेरिट पे चलाओ, मुल्क भी कामयाब होगा, लोग भी कामयाब होंगे। इस दफ़ा सिंध के लोग तो PTI की गवर्नमेंट से बहुत मायूस हैं। इससे पहले MQM भी ये शिकवा कर रही है कि वफाकी हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं है, वो वादे पूरे नहीं कर रही है। फिर काफ लीग ने भी सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से हुकूमत पर तनकीद नहीं की, बल्कि पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से भी सवालात उठाए। परवेज इलाही ने तनकीद की। MQM के आमिर खान ने भी यही शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही है। जब हुकूमत के इत्तेहादी खुलकर हुकूमत के खिलाफ सामने आए हैं तो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने भी जल्द इंतखाबात के लिए अपोजिशन की जमातों के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्तों का फैसला किया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी मिलेंगे। 15 माह में अचानक क्या हुआ है और गुज़िश्ता एक माह में इत्तेहादियों को क्या हुआ है कि एक एक करके GDA, MQM, PML, काफ हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। सबको एक साथ ही शिकायत क्यों होने लगी है? इत्तेहादी हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त भी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन की तादाद 156 है और उसे हुकूमत कायम रखने के लिए कम अज़ कम 172 वोट्स की ज़रूरत है, यानी उसे 16 इत्तेहादी अराकीन की ज़रूरत है। इसी तरह पंजाब में सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असम्बली में 181 नशिस्तें हैं, जबकि इत्तेहादी काफ लीग के पास 10 अराकीन हैं और हुकूमत कायम रखने के लिए तहरीक इंसाफ को 184 अराकीन की ज़रूरत है। इसलिए वफाक और पंजाब में हुकूमत कायम रखने के लिए तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी और इत्तेहादी शिकवे गिले कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान चले गए, फिर भी इत्तेहादी शिकवे गिले कर रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत को ख़तरा है? अब अहम बात यह है कि सिर्फ इत्तेहादी गिले शिकवे नहीं कर रहे हैं। हुकूमत के हवाले से हुकूमत पर तनकीद होती रही है कि उसके खिलाफ तो नैब कार्रवाइयाँ करता नहीं है। अब चेयरमैन नैब ने भी आज हवा के बदलने की बात की है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि कोई ये तवक्को ना रखे कि वो साहिब इख्तिदार है तो नैब उससे आंखें बंद रखेगा। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। पहले 25 से 30 साल पुराने मुकदमात को देखा, अब नए मुहाज पर जा रहे हैं। हमसे कोई ये तवक्को न रखे कि वो अरबाब इख्तियार की सफ़ में है तो नैब उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखेगा। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं न सिर्फ तरदीद करता हूँ और बल्कि नफ़ी भी करता हूँ। और मैं
तमाम लोगों को बशमूल वो जो हमारे नाकदीन हैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था। हमने पहले उन केसेस से इब्तिदा की और उसके बाद अब हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं जहाँ इस तनकीद और इस शिकायत का भी इजाला हो जाएगा कि जी बज़ाहिर एहतसाब जो है वो एक तरफा नज़र आता है। अभी बहुत अहम बयान है क्योंकि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो हुकूमत के हाथों में खेल रहे हैं। चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कॉलम में लिख दिया कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। ये चेयरमैन नैब को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि चेयरमैन नैब कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है, आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। इस इंटरव्यू के बाद चेयरमैन नैब की जो वीडियो सामने आई, मुबैना वीडियो, और अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उसके बाद से वो हुकूमत के कठपुतली बने हुए हैं। हुकूमत अपोजिशन बार बार ये इल्ज़ाम लगाती रही कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, वो कठपुतली बन गए हैं उस मुबैना ऑडियो और वीडियो के बाद, फिर बाद में पेश आने वाले वाक़यात के बाद। और अपोजिशन ने कहा कि ये तासुर उभर रहा है कि नैब का रवैया हुकूमत की तरफ नरम है, हुकूमत के खिलाफ केसेस में कोई पेशरफ नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि हवा का रुख बदलता है या नहीं, जैसा कि चेयरमैन नैब कह रहे हैं। और अगर हवा का रुख अचानक बदला तो नैब की ओपोजिशन के खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयों में ना तो मेरिट दिखता है, ना कोई करप्शन नैब बहुत सारे केसेस में सामने ला सका है। LNG केस उसकी एक मिसाल है। क्या हुकूमत के खिलाफ भी बैलेंस करने के लिए ऐसी ही कार्रवाइयों का इरादा है? ऐसा हुआ तो इससे कौन सा एहतसाब हो जाएगा? पहले ही अपोजिशन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ा हुआ है। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतसाब से ज़्यादा उनकी टारगेटिंग का इल्ज़ाम लगता है। अब अगर हुकूमत के खिलाफ भी यही हुआ तो क्या इसका नुकसान मईशत को होगा या वाक़अतन हकीकतन कोई एहतसाब होगा?